क्या आपको मालूम है कि हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट पे अपने फाइल्स को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसी को ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, उससे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो देख सकते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास यहाँ पे है, जिसमें पहला है HTTP, दूसरा है HTTPS, तीसरा है SMTP, चौथा है TCP और पांचवा हमारा जो है वो है IP। इन्हीं के माध्यम से इंटरनेट पर हमारा पूरा काम होता है। तो चलिए हम लोग इससे पीछे समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या और कैसे काम करता है। आज हम लोग समझेंगे अब HTTP क्या होता है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है कि जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज, किसी भी वीडियो या किसी इमेज को मंगाते हैं आप कि ये चीज आ जाए, तो वो कहाँ से करते हैं? तो वो जो काम करता है वो हमारा HTTP ही करता है। सबसे पहले आप जाते हैं ब्राउजर पर, ब्राउजर पर जाने के बाद आप वेबसाइट का नाम डालते हैं। तो क्या होता है कि जो भी वेबसाइट में होगा, चाहे आप कोई वीडियो हो, पेज हो, कोई इमेज हो, तो वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट हमको दे देता है, यानी कि भेज देता है। वो कौन काम कराता है? वो हमारा HTTP ही करता है कि हमको ये डाटा दीजिए, हमको ये डाटा चाहिए, और तब जाकर के आप वेबसाइट पर किसी भी पेज, वीडियो को या इमेज को देख सकते हैं। HTTP में कुछ ऐसी कमियां हैं, जैसे कि अगर आप किसी प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा डाटा सिक्योर नहीं होता है, मतलब उसमें डाटा हैक होने के भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। वो डाटा सिक्योर भी नहीं होता है, यानी कि कोई भी उस डाटा को चुरा सकता है, कोई भी उस डाटा को हैक कर सकता है, उस डाटा को डिलीट भी कर सकता है। तो HTTP जो है वो प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं होता है। तो देखिए जैसे कि अभी हम समझे HTTP, अब इस बात जो हम लोग समझ रहे हैं वो क्या है? HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी HTTP और HTTPS दोनों सेम होता है, बस फर्क क्या होता है कि HTTP का जो डेटा होता है, HTTP और HTTPS, इन दोनों में क्या फर्क होता है कि इसमें जो आपका डाटा होता है, डाटा वो सिक्योर नहीं होता है, और जो HTTPS का डाटा होता है वो पूरी तरीके से जो हमारा डाटा होता है वो सिक्योर होता है। मतलब इसमें आपका डाटा चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपका क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है, पूरी तरीके से लॉक होता है। इसको आप कैसे पहचान सकते हो ये HTTP और HTTPS का? जैसे मान लें कि जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट का अपना URL डालते हैं तो आपको ये चीज चाहिए, तो ऐसे आप देखेंगे HTTP इस तरीके से डाटा आता है, तो मतलब कि ये जो आपका जो भी वेबसाइट वगैरह होगा, जो भी URL होगा, उसमें ये प्रोटेक्ट नहीं रहता। लेकिन HTTPS को समझने के लिए आप अगर पहचानना चाहते हैं तो उसमें इस तरीके से ऐसे एक लॉक बना होगा, यानी कि HTTPS का जो लॉक बना होगा उसके बाद जो भी आप ये URL दे रहे हैं वो URL आपका पूरे तरीके से सेफ और सिक्योर होता है। उसमें कोई भी अपना ना तो उसको हैक कर सकता है, ना तो वो डाटा चोरी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है SMTP। जब भी आप इंटरनेट के जरिए कोई भी फाइल भेजते हैं, किसी को ईमेल वगैरह करते हैं, तो वहां पर उस ईमेल को भेजने का काम कौन करता है? तो देखिए वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं, जैसे मान लो कोई यूजर है किसी को ईमेल करना चाहता है, उसमें जैसे आप किसी को जीमेल के जरिए भेज सकते हैं, याहू के जरिए भेज सकते हैं, या आप आउटलुक के जरिए भेज सकते हैं। तो इसमें जो काम करता है वो कौन करता है? SMTP हमारा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि मान लें कि आप कोई एक चिट्ठी भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो जो आपका बन रहा है, यानी कि ईमेल जो होता है, ईमेल क्या है? ये आपकी क्या होती है? चिट्ठी होती है। और जो आपका SMTP है, SMTP, ये समझिए ये चिट्ठी है, ये है चिट्ठी और ये है डाकिया। जो आप क्या करता है कि आपके द्वारा भेजे गए ईमेल को SMTP दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो इस तरीके से SMTP काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है TCP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम इंटरनेट पर ये होता है कि कोई भी डेटा अगर आप तक भेजा जाए तो उसको सुरक्षित पहुंचाना। ये हमारा जो काम करता है वो करता है TCP, कि कोई भी डाटा हम यूजर तक सुरक्षित और अच्छी तरीके से पहुंचा सके। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो है IP। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ये क्या होता है, इंटरनेट पे कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोगों का क्या होता है, एड्रेस होता है, तो हम लोग एक दूसरे व्यक्ति के पास आ सकते हैं और जा सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेट में जब दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है, तो वहां पे जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, आईपी। यानी ऐसे बता सकते हैं कि इसका एक डिजिटल एड्रेस होता है जिसमें दो डिवाइस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब जो आपस में जुड़ते हैं, ये किसके माध्यम से जुड़ते हैं, आईपी के माध्यम से ही जुड़ते हैं। मैं आईपी का आपको एक एड्रेस बता रहा हूं, जिससे कि हम दो डिवाइसेस का आपस में नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। जैसे उसका जो पहचान 192.168.1.1 इस तरीके